सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले पाइथन के बारे में, राइट? सो एज यू नो दैट पाइथन इज़ अ वेरी trending language nowadays. So let's break down the basic and explore some simple programs in Python. So यहाँ पे जैसा कि लिखा है यार, Python is a versatile, easy to learn programming language, great for beginners and experienced developer like, right? तो या मतलब अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो इसमें जो चीज़ें बनी हुई है, बिल्ट इन चीज़ें, वो काफ़ी मतलब इजीली हम इसमें कोड लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फंक्शन से इतने बने कि हमें नॉर्मल ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता। लाइक सी एंड सी प्लस प्लस में हमें हर एक चीज़ के कोड लिखना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली चीज़ें इतनी सिंप्लिसिटी से बनी हुई है कि हम इसे जल्दी सीख सकते हैं। जैसे अगर मैं सी और सी प्लस प्लस की बात करूँ, जावा की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यार सेमी कॉलन इज़ मैंडेटरी, और काफ़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें रहती है जो चीज़ें मैंडेटरी रहती है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें लाइक सेमी कॉलन उसमें बहुत की रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर पाइथन की बात करूँ तो यहाँ पे सेमी कॉलन वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है। डायरेक्टली आप लिखो, ओके, वो स्टेटमेंट क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो या पाइथन इज़ लाइक ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो सबसे पहले टॉपिक, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, चाहे वो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा हो, उसमें सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। सो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यार ये सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट है एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो व्हाट इज़ वेरिएबल एंड डेटा टाइप? इट्स लाइक, वेरिएबल इज़ लाइक योर कंटेनर, जहाँ मतलब अगर मैं कंटेनर यानी किस टाइप की बात करूँ, जैसे आप एक चाय बना रहे हो, राइट? तो चाय जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर रहती है, लाइक पतीले में स्टोर रहती है, चाय के पतीले में। ओके, तो उसी को हम कंटेनर बोलते हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं, लाइक अगर आप 10 ले रहे हैं, तो 10 जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, वो हवा में तो नहीं रहेगा। तो उसको हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में। ओके, तो वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है जो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। ओके, जैसे 10 है, ओके, जैसे 10 है, तो 10 जो है वो कहाँ स्टोर होगा? ए में। 10 जो है वो कहाँ स्टोर होगा? बी में। सो लाइक दैट, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। इस लाइक अ कंटेनर जो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। नाउ इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली, द इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द टाइप। जैसे आप सी और सी प्लस प्लस के अगर बैकग्राउंड से हो तो आप बताते हो कि जो टाइप आप ले रहे हो वो इंटीजर ले रहे हो, फ्लोट ले रहे हो, स्ट्रिंग ले रहे हो। ठीक है, तो हम बेसिकली उसका टाइप बताते हो किस टाइप की रहने वाली है। बट यहाँ पे ऐसा क्या होता है, जैसे ही आपने कुछ लिखा, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, वो ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो डिटेक्ट कर लेता है या इट्स अ स्ट्रिंग और इट्स अ नंबर। ओके, जैसे नंबर है तो ये स्ट्रिंग है। अगर आप कोई कैरेक्टर लिख रहे हो, लाइक ABCD लिख रहे हो, तो वो स्ट्रिंग है। अगर आप नंबर लिख रहे हो तो वो इंटीजर टाइप का है। तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो हाँ, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड क्लोज्ड इन कोड्स। तो स्ट्रिंग जब भी आप लिख रहे हो तो उसको कोड्स के अंदर लिखना पड़ता है, चाहे वो डबल कोट्स हो चाहे वो सिंगल कोट्स हो। ठीक है, ना इंटीजर में क्या होता है, होल नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4। फ्लोट में डेसिमल नंबर आते हैं, 0.1 0.2। एंड बुलियंस इज यूज फॉर ओनली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। इट कंटेन ओनली 0 एंड 1, 1 0, ट्रू एंड फॉल्स, हाँ या ना वाली कंडीशन बुलियंस में आती है। सो लेट्स बिगिन विथ पाइथन फर्स्ट प्रोग्राम विच इज बेसिकली यूजिंग वेरिएबल। नाउ हाउ यू कैन यूज वेरिएबल इन पाइथन, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल। और पाइथन में कमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो इसको हैश के थ्रू देती है। जैसे मैं अगर हैश के अंदर अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो दिस पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ़ आई रन दिस। देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ कुछ भी लिखा है JV है, ओके, तो ये बेसिकली प्रिंट नहीं होता है बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कैन से। ओके, तो सिंपली यू कैन मैनेज दिस। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल के बारे में। सो लेट्स बिगिन विथ वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल इज़ लाइक अ कंटेनर। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ दैट। जैसा मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, सो हियर, a is nothing but a variable.
अगेन दिस आफ्टर हैश पार्ट विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। और अगर मैं इस ए की वैल्यू प्रिंट कराऊँ तो सिंपली मैं लिखूँगा प्रिंट and then that variable of a, and then I will execute. So you can see the output below, which is 10. so इस 10 की ये जो a है ये मेरा वेरिएबल है जो 10 को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर फ्लोट a इक्वल टू 10, वो खुद ही उन्होंने डिटेक्ट कर लिया ये नंबर है, मतलब वो क्या है, इंटीजर है। अगर मैंने ऐसा दे दिया लाइक मैंने दे दिया जॉन, मैंने दे दिया b इज इक्वल्स टू जॉन। अगेन अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं, मतलब कोई कैरेक्टर दे रहे हैं, तो उसको आपको क्या में देना पड़ेगा, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में। ये मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख दिया, एंड देन आई प्रिंट b एंड द वैल्यू ऑफ b इज, और अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करने चाहता हूँ, यू कैन सी जॉन एंड 10। तो इस तरीके से इस चीज़ को आप बोलते हैं। सो यहाँ पे b क्या है, b एक आपका वेरिएबल बन गया, और ये जो चीज़ है ये राइट हैंड साइड वाली, मतलब राइट हैंड साइड में आपका क्या है जॉन, और लेफ्ट हैंड में क्या है आपका बी, तो ये जो जॉन है बी में जाके स्टोर हो जाएगा, इसलिए इस बी को अपन क्या बोलते हैं, कंटेनर। और अगर मैं इसका टाइप बताऊँ कि मैं किस टाइप का है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक फंक्शन आता है टाइप ऑफ, आई थिंक हाँ टाइप, एंड देन यहाँ पे अगर मैं दे दूँ इसका टाइप क्या है, ए का, ठीक है। एंड मैं इसे प्रिंट करता हूँ, आई डोंट नो कि इसका आंसर क्या आता है, लेट मी चेक दिस। देखिए आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये इंटीजर टाइप का है, मतलब इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। सो इस तरीके से ये जो पाइथन है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है लाइक व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ डेटा टाइप इन पाइथन, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे अगर आप कंफ्यूज है कि भाई वो किस टाइप का है, तो सिंपली ये टाइप करके फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन पाइथन का, जो आपको बता देता है इसका टाइप क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ वो पाइचाम में कर रहा हूँ, यू कैन ईजिली डाउनलोड दिस फ्रॉम क्रोम, just type download PyCharm and you got a first link, and from there you can easily download PyCharm। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के परे रहिए मेरे साथ।